हेलो प्यारे बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम गुना गुनी वाले सवाल आ जाते हैं, इतना वर्षों में इतना गुना हो गया या इतना दर पर इतना गुना हो गया, इस तरह के प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम एक पहला प्रश्न लेते हैं। ये अरिहंत बुक का है ना, साधारण ब्याज का 5वां प्रश्न है। तो इसे हम पहला प्रश्न के रूप में लेते हैं। तो इसमें है, एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। तो चलो हम इसको पहले बनाते हैं, उत्तर बना लेते हैं। इसको हम पहला प्रश्न मानते हैं। तो इसमें पहले हम क्या लिखते हैं, मूलधन। मूलधन, फिर हुआ दर, फिर समय, फिर साधारण ब्याज। इसको लिखने से क्या है, हम लोगों को आसानी हो जाता है ना, कौन किसका है, क्या चीज़ दिया है, मूलधन दिया है कि दर दिया है कि समय, इस तरह। फिर ये हो गया मिश्र धन। मिश्र धन, तो चलो देख लेते हैं। अब इसमें देख, इसमें क्या बोला है प्रश्न में। प्रश्न में बोला है एक राशि, अब राशि हमको मालूम नहीं है, मतलब मूलधन मालूम नहीं है, लेकिन जब आगे पढ़ते हैं तो है 25% वार्षिक दर से। तो दर कितना दिया है, 25%। बहुत सरल प्रश्न होता है, अगर समझ जाओगे आप तो बहुत सरल होता है। तो दर हो गया 25%। साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब अगर हम मानते हैं, अगर चलो हम मान लेते हैं मूलधन को अगर 100 मानते हैं, तो ये 3 गुना होना चाहिए ना, मिश्र धन को बोल रहे हैं, अपने से 3 गुना। तो हम मूलधन को 100 मानेंगे, तो ये इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 100 का 3 गुना 300 हो जाएगा। इस तरह होता है ये, जितना गुना बड़ा है उतना गुना उसको हम उसका 3 गुना बना लेंगे। तो अब इसमें देखो हमको ब्याज भी निकल जाएगा। ब्याज किस तरह निकलता है, मिश्र धन में अगर मूलधन को हटाते हैं तो ब्याज निकलता है। तो मिश्र धन तो हमारा 300 है, तो इसका ब्याज कितना बन जाएगा, 200 बन जाएगा साधारण ब्याज। इस तरह होता है, क्योंकि हमारा मूलधन 100 है तो इसका 3 गुना 300 हो गया। 3 गुनी बोला है तो मिश्र धन, तो इसमें ब्याज निकाल सकते हैं ना, 200 ब्याज जुड़ा है तब जाके 300 बना है। इस तरह होता है। अब हमारा एक सूत्र हम बनाए थे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज। इसी सूत्र से सभी सवाल बन जाते हैं, साधारण ब्याज। तो देखो हम बोले थे कि अगर यहाँ से हमको 4 चीज़ में से, मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज में से अगर 3 चीज़ हमको मिल जाता है तो हम सीधा सीधा सूत्र में मान भर सकते हैं। तो 3 चीज़ हमको मिल गया है, मूलधन मिल गया है, दर मिल गया है और साधारण ब्याज मिल गया है। तो चलो हम सूत्र में मान भर देते हैं। तो मूलधन कितना है हमारा 100, दर कितना है 25%, तो 25 हो गया। और फिर समय, समय हमको ज्ञात करना है, कितने वर्षों में बोला है ना, समय ज्ञात करना है। फिर साधारण ब्याज दिया है ना, इस पर आ जाते हैं। तो चलो समय को समय लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, तो बराबर 100। साधारण ब्याज कितना है हमारा, 200 रुपये। सिंपल सवाल होता है, इसको समझना बस है। कितना, जितना गुनी बोला है, मिश्र धन को बोला है ना, इतना गुना हो जाता है, बोला 3 गुना हो जाता है। तो अगर ये हमारा 1 गुना है तभी तो ये 3 गुना होगा ना। तो हम 1 मानेंगे फिर भी आ जाएगा, इसको 1 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, फिर भी हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम लोग अधिकतर गणित के सवाल में 100 मानते हैं, तो 100 मानते हैं, 300 हो गया, इस तरह हुआ है। तो चलो हमको समय को ज्ञात करना, समय को बराबर ले लेते हैं। तो हो जाएगा समय बराबर लेते हैं, तो बराबर के जस्ट उस पर आ जाते हैं। तो यह है 100 गुणा 200 है ना यहाँ। अब हमारा ये जो गुणा में था ये भाग में चला जाएगा सब नीचे में। तो 100 गुणा 25, तो ये 100 ये तो 100 सीधा कट गया ना। अब ये कट जाएगा 25 8 200 होता है। अब सिंपल भी छोटा करके कटा सकते हो, 5 पहले कटा लोगे छोटा हो जाएगा। लेकिन 25 का पहाड़ा तो सबको याद होता ही है, जब नवोदय का तैयारी कर रहे हो। तो कितना प्रतिशत निकला हमारा, समय निकाले है ना, वर्ष निकला है। तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर 8 वर्ष। समय बराबर 8 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर है तीसरा ऑप्शन है। देखो मैं इसको एक बार और समझाता हूँ। मतलब इसमें बोला है कि कितने वर्षों में मिश्र धन 300 हो जाएगा, बोला है, बोलने का मतलब है। तो 300 हो जाएगा, तो ये 8 वर्षों में अगर 100 रुपये का हम 25% दर लगाते हैं तो वह 200 ब्याज बनेगा। तो कुल मिला के 300 हो गया नहीं, अगर 100 200 को जोड़ते हैं तो 300 हो जाएगा।
इस तरह है। अब है प्रश्न नंबर दूसरा, जो अरिहंत बुक का 14 प्रश्न है। तो इसमें बोला है कितने समय में, इसमें भी समय को कितने बोला है ना, इसमें भी समय को ही पूछा है। कितने वर्षों में 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा। इसमें भी 2 गुना हो जाएगा बोल रहा है। इसमें मूलधन को बोल रहा है 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा बोल रहा है। तो इसमें मूलधन को हम 100 मान लेते हैं, तभी तो ये 2 गुना होगा ना। 2 गुना मतलब ये 200 हो जाएगा। तो दर कितना दिया है इसमें दर दिया है 6/1/4, 6/1/4%। तो इसको हम सही बता को इसको तोड़ लेते हैं पहले। तो 4 छक्का 24 और 1 25/4% लगा है दर इसमें। तो देखो ये सिंपल सवाल हो गया ना। मूलधन को हम 100 माने, तो मूलधन को 100 मानेंगे तभी तो ये इसका 2 गुना हो जाएगा ना। 100 का 2 गुना क्या होता है, 100 का 2 गुना मतलब 200 होता है। अगर 100 में 2 का गुणा करेंगे 200 होगा। तो देखो अब इसमें ब्याज कितना लगा है, अगर 200 में हम 100 घटाते हैं तो 100 रुपये ब्याज लगा है ना इसमें। इस तरह हो जाता है, इसका ब्याज तो सिंपल निकल जाता है। तो 100 रुपये हो गया समझो, तो समझो नहीं होगा ही है। अब इसमें देखो हमको फिर 1 2 3 चीज़ मिल गए चारों चीज़ों में से। ये 4 में से अगर 3 मिला मतलब हमारा सीधा सीधा सूत्र में मान भरा जाता है। यही हमारा एक सूत्र है। तो चलो इसमें भर देते हैं। मूलधन कितना है 100। ये सूत्र से सभी सवाल हल हो जाता है ना। यही एक सूत्र है जो सभी सवाल को हल कर देता है। और दर कितना है 25/4। समय तो ज्ञात करना, तो समय को हम लिख लेते हैं समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज कितना है 100, तो 100 हो गए। अब देखो हमको समय ज्ञात करना है, बाई ओर की संख्या को ज्ञात करना है समय। तो इसको बराबर में ले लेते हैं। तो जस्ट बराबर के उस पर क्या लिखा है उसको लिखेंगे अब। तो 100 गुणा 100, अब ये गुणा में सत्य भाग में चले जाएगा। तो यहाँ 100 गुणा, अब देखो 25, ये क्या बटे के नीचे में बटे आ रहा है ना, तो ये ऊपर में गुणा में चले जाता है। बस यही होता है गणित में, इन्हीं सब छोटे छोटे चीज़ों को सीखना पड़ता है ना। देखो ये क्या होता है, हम लिखते हो अगर 25/4 होता तो 1/2 बटा, तो 2 बटा के नीचे में होता है ना, तो ये घूम के ऊपर में भाग में है ना, तो भाग में ये गुणा में चला जाएगा ऊपर में। इस तरह होता है, इसको आपको सीखना पड़ेगा ना ये सब चीज़ को। तो 25/4 था तो ऊपर में गुणा में चलेगा, बस यही होता है। तो 100 कट गया और ये 25 4 100 और कट गया। तो हमारा समय कितना निकल गया, यहाँ हमारा समय निकल गया 4 गुणा 4 होगा तो 4 जो 16 हो जाएगा ना। 16 वर्ष हो जाएगा समय, 16 वर्ष। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लेते हैं। 14 में पहला ही ऑप्शन में है। सिंपल सवाल है, बस समझना है कि जितना अगर इतना गुना हो जाएगा बोल रहा है तो वो मिश्र धन को बोल रहा है। अगर हमारा 100 रुपये है तो ये 2 गुना हो जाएगा, तो मिश्र धन कहेगा नहीं। 100 रुपये ब्याज बन गया और 100 रुपये पैसा था, दोनों मिला के 200 हो जाएगा। इस तरह है ये सवाल। अब अगला प्रश्न है तीसरा, जो हमारे अरिहंत बुक का 22 प्रश्न है। तो इसमें है कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। तो इसमें भी वही बोल रहा है, ये सभी एक ही तरह का प्रश्न है। तो इसमें अपने धन का 3 गुना हो जाएगा, मतलब इसमें भी मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। तो इसको भी हम 300 मान लेते हैं। 3 गुना मतलब 300, या 3 भी लिखोगे फिर भी आ जाएगा ना उत्तर इसका। 3 लिख लो, उसको 1 लिख लो मूलधन को। तो ये 300 हो गया, तो मूलधन क्या हो जाएगा इसका 100 हो जाएगा। इसी का ये 3 गुना हो जाएगा बोल रहा है ना, अपने धन का बोल रहा है। और इसमें क्या है, दर दिया है 10%। तो दर को लिख लेते हैं 10%। बहुत सिंपल सवाल है ना। ऐसे सवाल पूछ सकते हैं तो तैयार अपने को रहना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10। अब इसका भी ब्याज निकाल लो तो कितना निकल जाएगा। 300 में हम घटाते हैं ना, मिश्र धन में मूलधन को घटाते हैं तभी तो ब्याज निकलता है ना। क्योंकि मिश्र धन 2 चीज़ों से मिलकर बने होता है, मूलधन और ब्याज। तो हम इसमें से ब्याज को निकाल देते हैं, तो हो जाएगा इसका ब्याज 200। घटा के आप देख लेना 200 ही आएगा, 200। अब देखो फिर यहाँ 4 में से 3 मिल गए, मूलधन दर समय साधारण ब्याज में से 3 चीज़ मिल गए हमको। तो हम सूत्र में सीधे सीधे मान भर देते हैं, ज़्यादा इसमें समय नहीं लेते हैं, छोटा छोटा सवाल है। तो मूलधन कितना है 100 हो गया। दर हमारे पास है 10%, और समय तो यहाँ भी निकालना है हमको। और उसके बाद 100 गुणा साधारण ब्याज भी 100, साधारण ब्याज सॉरी 300 है ना, इसमें 300 है। साधारण ब्याज 200 है, मिश्र धन 300 था, तो ये 200 हो गया। अब हमको समय ज्ञात करना है, समय को बराबर में ले लेते हैं। तो है ये 100 गुणा 200
और हम इस बार के उस पार ले जाएंगे गुणा वाले को, क्योंकि हम समय को बराबर में लिए हैं। तो ये हो जाएगा 100 गुणा 10। तो जो करते से कटा देते हैं, तो काट देते हैं 1 0 1, ये पूरा 100 कट जाएगा यहाँ से, समझो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 1 0 1 0। तो समय कितना मिला हमको समय बराबर मिला यहाँ क्या बचा, 20 वर्ष तो बचा है ना, तो 20 वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा समय। तो समय हो गया हमारा 20 वर्ष, जो कि समय बराबर 20 वर्ष हो जाएगा। समय हो गया हमारा 20 वर्ष है। तो समय कितना है यहाँ, कौन से ऑप्शन में है 20 वर्ष, चौथा ऑप्शन में है। ठीक है, ये इस तरह इसका हल होता है।